जय हिंद दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसमें मैं आपको हर छोटे से छोटा कंसेप्ट समझाऊंगा और उसी के बेस्ड में आपको सवाल भी कराऊंगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे हर एग्जाम में एक दो सवाल बनते ही बनते हैं। एसएससी जीडी में सिंपल इंटरेस्ट से 2 सवाल बनने वाले हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट की शुरुआत करने से पहले देखिए, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए भाई, इसमें मैं आपको सवाल भी कराऊंगा और सवालों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हर छोटी से छोटी बात आपको क्लियर करा दी जाएगी। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 में, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, मतलब साधारण सा ब्याज। इसमें हम मूलधन देखेंगे, ठीक है, ब्याज देखेंगे, दर देखेंगे किस दर पे दिया है, समय को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, पी, यहाँ पे हम मूलधन को पी बोलते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भैया, मूलधन होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। बात समझ में गई। मूलधन का मतलब, अगर कोई व्यक्ति किसी को पैसे उधार देता है तो वही उसका क्या होता है, मूलधन। बात समझ में सभी को यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हो, ये मूलधन हो गया। रेट, रेट का मतलब होता है दर, किस रेट पे किस हिसाब से उसको पैसे दिए गए हैं, दर। और टी का मतलब होता है टाइम, इसको टी से शो किया जाता है। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम मतलब होता है समय। बात समझ में आई। और साधारण ब्याज को अपन बोलते हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण सा ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। यहां तक बात पल्ले पड़ गई सभी भाई को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो, अब आप देख पा रहे हैं अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। अमाउंट का मतलब क्या होता है भैया, मिश्रधन। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। क्लियर है? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। चलो, हम देखेंगे। देखिए, जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो 1 वर्ष के लिए भी दिया जा सकता है ना, मंथली भी दिया जा सकता है, 1 दिन के लिए भी दिया जा सकता है, या 1 घंटे, 1-2 घंटे के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, ब्याज, साधारण सा ब्याज, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब समझिएगा, इनको निकालने के लिए जो फॉर्मूलेस होते हैं हम उनको किस तरह से लिखते हैं, वो चीज भी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में लिखवाऊंगा, पर फॉर्मूले से आपको सवाल नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सवाल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल पैसेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, रेट मतलब दर होता है, टाइम मतलब समय होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, अमाउंट मतलब मिश्रधन, जिसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। मान लो, देखो, एक तरह का परसेंट ही है। मान लो आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, ठीक है, और इसे 20 रुपए के लाभ पर आपने बेच दी, तो टोटल आपके पास कितना पैसा आएगा, 120 रुपए। कितने रुपए आएंगे भैया, 120 रुपए। तो ये जो 20 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, यही ब्याज है। इसी तरह का क्या है भैया, ब्याज। ठीक है, आप देखिए कि इसमें किस तरह के फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। हालांकि मैं बेशक आपको फॉर्मूले जरूर लिखवाऊंगा, पर फॉर्मूले से सवाल नहीं करूंगा। ठीक है भाई, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, मतलब साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, R का मतलब रेट, रेट का मतलब दर, T का मतलब टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, और ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई सभी भाई को, यहाँ तक किसी कोई डाउट? ठीक है, ये फॉर्मूले से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, और टाइम भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से। पहले सभी को यहाँ तक पल्ले पड़ेगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अमाउंट की, कि अमाउंट जो मिश्रधन होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो मिश्रधन किस तरह से निकाला जाता है भाई, मिश्रधन में आपको कुछ नहीं करना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इससे क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। यहां तक पल्ले पड़ गया, किसी भाई को कोई डाउट? डाउट तो नहीं है ना। चलो, अब हम बढ़ जाते हैं सीधे सवालों की तरफ। हर कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। देखो, अगर कोई सा भी धन अगर 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है, और पूछा
है ना, कि रेट क्या होगा, दर क्या होगी, तो रेट के लिए, दर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने गुना होगा, 3 गुना होगा, तो 3 माइनस 1 मतलब n-1 गुणा 100, ठीक है, बटे में कितना, टाइम। बात समझ में, टाइम दे रखेगा, आपसे दर पूछेगा। और अगर आपको टाइम पूछा है, दर दे रखी है और गुना दे रखा है, कितना गुना हो रहा है धन अपना, ठीक है, कितना गुना हो रहा है, धन अपने आप में 100% होता है, बटे में क्या जाएगा, इन फॉर्मूले से बाहर अभी कुछ नहीं जाना, ठीक है भाई। हर कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा और उस कंसेप्ट पे आपको सवाल भी कराए जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलो हम आप सवालों की तरफ बढ़ जाते भैया, कि हमारा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी गुणा आर टी 100, यही मतलब होता है। बात समझ में, ये चीज आपको याद रखनी है और हर कंसेप्ट में आपको क्लियर कराता जाऊंगा और उसी के बेस्ड सवाल भी कराता जाऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात समझ में, सिलेक्शन लेना है हमें, ठीक है। देखिए भैया, देखिए सवाल हमारा पहला, एक एग्जांपल में आपको दे देता हूं। एग्जांपल में मान लो आपको दे देता हूं कि हमें मूलधन दे रखा 2000 रुपए, कितने रुपए दे रखा, 2000 रुपए दे रखा, ठीक है। हमारे पास में जो रेट है, दर है, दर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 5% दे रखी है भैया, ठीक है। और हमें जो टाइम है वो दे रखा है 4 वर्ष, 4 ईयर हमारे पास में टाइम दे रखा है। हमसे पूछा कि बताइए, किसी व्यक्ति से लाला जी के पास गए कि लाला जी हमें पैसे उधार दे दीजिए, तो लाला जी ने कहा कि 2000 रुपये दे रहा हूँ। कितने रुपए दे रहा हूँ, हमें 2000 रुपये दे रहा है। तो हमने कहा भैया ब्याज बता दो, किस रेट से पैसे लोगे, कितनी दर से दे रहे हो, तो लाला जी ने कहा कि 5% का चलेगा ब्याज, ठीक है। कितने समय के लिए ले रहे हैं हम, 4 वर्ष के लिए ले रहे हैं। कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, 4 वर्ष के लिए। हमसे पूछा कि इसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, हमसे क्या पूछा कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको क्या करने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको मैंने बता रखी है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, पी, पी मतलब मूलधन कितना रुपए दे रखा हमें, 2000 रुपए दे रखा। कितना रुपए दे रखा भैया, 2000 रुपया। अब 2000 रुपए का कितना परसेंट निकाल दूं मैं, 5×20%, परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और सिंपल इंटरेस्ट बराबर 20 का गुणा 20 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। मतलब लाला जी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, 400 रुपये। हमें टोटल अमाउंट कितना देना है, मतलब टोटल पैसा मिश्र धन सहित कितना, तो टोटल अमाउंट बराबर मतलब मिश्र धन बराबर कितना रुपए देना होगा हमें, 2000 रुपये तो हमारा मूलधन है और 400 रुपये क्या है भैया, हमारा ब्याज। 400 रुपये ब्याज है, तो टोटल अमाउंट कितना देना होगा, 2400 रुपये। बात समझ में आई, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं ना, बोलो हाँ समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, यहां तक समझ में आ गया सभी भाई को, बोलो। चलो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, समझिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सवाल को निपटाना मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से किस तरह से किया जाता है। क्लियर है, देखो हमारा पहला सवाल कह रहा है भैया, सुनिएगा, कि 2500 रुपये का, कितने रुपए का, 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 400 रुपये का साधारण ब्याज होगा। 400 रुपये का साधारण ब्याज। तो हमारे पास में जो मूलधन है कितने रुपए भैया, 2500 रुपये। तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब पी, 2500 रुपये है। और हमारे पास में जो रेट है, दर है, वो है 5%। कितने प्रतिशत है, 5% दर है। और टाइम जो दे रखा है भैया, वो दे रखा है हमें 4 वर्ष। कितने वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष, 4 ईयर दे रखा है। कितने ईयर दे रखा हमें, 4 ईयर। हमसे पूछा कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण सा ब्याज, वो कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज में साधारण सा ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भैया फिर ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है वर्ष के बाद में। बात समझ में, जितने वर्ष में पूछा जाए उतने वर्ष के बाद में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये उधार लिए,
उस पर 200 रुपये ब्याज हो गया, तो साल भर बाद उसका मूलधन हो जाएगा 1200, फिर उस पर ब्याज लगेगा। बात समझ में, पल्ले पड़ गया। तो हमसे पूछा यहाँ पे साधारण सा ब्याज की बात हो रही है, हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अभी बताया मैंने ताजा ताजा कितना परसेंट होगा, 4 5 20%, मतलब 2500 का आपको 20% निकाल देना है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 25 दूने 50, मतलब कितना आ गया 500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ गया 500 रुपये। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है नहीं है? बोलो समझ में आया, बोलो हाँ, पल्ले पड़ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो 5 चुक 20, 20% निकाल दो 2500 का, कितना परसेंट निकालना आपको 20%, तो 20% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो, 25 50, जीरो का जीरो। समझ में आया, क्लियर है? मैं आपको आगे ये फॉर्मूला भी नहीं लगवाऊंगा, आपको डायरेक्ट सवाल करना सिखाऊंगा, ठीक है? मैंने आपको एक बात पहले भी बता रखी है कि जितनी ज्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही ज्यादा आप सवाल बना पाओगे, ठीक है भाई? क्लियर है? कहने का मतलब है कि आपको स्वयं को पढ़ना है, प्रैक्टिस स्वयं को ही करनी है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। सब एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन लेने का, आज से पढ़ाई में जुड़ जाओ, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ट्रिक व्रिक सब धोखा है ना भाई? कंसेप्ट समझ लो भी मौका। और मैं तो यही कहता हूँ सवालों की प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ती है, और जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ज्यादा सवाल आप बना पाओगे, क्लियर है? चलो अब बढ़ जाते हैं, ये सवाल समझ में आ गया भाई सभी को? अगले सवाल की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, मैं बोल के बता दूंगा आपको पढ़ के, है ना? 500 रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि है भैया? 500 रुपए की धनराशि है आपके पास में, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा? समझ गए सभी? मैं एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है? कॉपी पेन का यूज कर लीजिए भाई, है ना? क्या जा रहा है? 500 रुपए की धनराशि है, मतलब मूलधन कितना हो गया आपका 500 रुपए होगा, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, रेट कितना है 10% है, और टाइम है 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज बताइए। साधारण सा ब्याज पूछा है, तो मूलधन है 500 रुपए, कितने रुपए 500 रुपए, जो रेट है दर है वो है 10%, कितना परसेंट है भैया 10%, टाइम है 3 वर्ष, टाइम कितना वर्ष है 3 ईयर, कितना ईयर है 3 ईयर, ठीक है? हमसे पूछा कि इसका जो साधारण सा ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा, बताइए जरा कितना होगा? तो आपको क्या करना, अभी बताया ताजा ताजा, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है मुझसे मूलधन का, तो मूलधन गुणा 10 या 30%, कितना परसेंट निकालना है हमें 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 30 पंजे 150 रुपये, मतलब सिंपल सा इंटरेस्ट साधारण सा ब्याज कितना आ गया 150 रुपये। अगर आपसे टोटल अमाउंट पूछे कि मिश्र धन भी बता दो, तो आप इसको साथ साथ में मिश्र धन बता दो। जो साधारण सा ब्याज है भैया वो कितना रुपया आया 150 रुपये आया है, और जो आपका मूलधन बैठा है, आपने उधार कितने लिए थे 500 रुपए उधार लिए थे, और ब्याज हो गया 150 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 500 रुपए को और 150 रुपए उसका ब्याज, मतलब 650 रुपए। बात समझ में आ गई सभी भाई को यहाँ तक? बोलो हाँ। किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं ना? नहीं है। चलो अब मैं बढ़ जाता हूँ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा भाई, हम समझाएंगे, समझ में किस नहीं आएगा, आना पड़ेगा, ठीक है? बस शर्त इतनी सी है कि जब हम पढ़ा रहे तो आप ध्यान से देखिए, एक एक चीजें को गौर से सुनिए, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। सारी चीजें मैं आपको 2 महीने में यहीं से कंप्लीट करा के दूंगा। नवंबर में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम रहेगा, जितना अभी मैथ्स का सिलेबस है एडवांस प्लस अर्थमेटिक सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर करा दी जाएंगी, कवर करा दी जाएंगी, किस तरह का सवाल एग्जाम में बनता है, ठीक है भाई? चलो बस थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अब आपसे दर पूछ ली,
क्या पूछ ली है, रेट पूछ लिया है। ठीक है, तो कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का, कितने रुपए का, 600 रुपए का, मतलब मूलधन तो 600 रुपए होगा, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। हमसे दर पूछिए, सवाल नंबर तीसरा, हाँ शायद तीसरा है, तीसरा है। ठीक है, ठीक है भैया। तो मूलधन कितने रुपए दे रखा, 600 रुपए दे रखा, हमें कितने रुपए दे रखा, 600 रुपए। हमें दर पूछ ली है हमसे। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम आपको दे रखा, टाइम दे रखा 10 ईयर, कितने ईयर दे रखा, 10 वर्ष दे रखा हमें। ठीक है, और हमारे पास में जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो हमसे पूछा कि बताओ इसकी रेट क्या होगी, इसकी दर कितनी होगी, ये बात हमसे पूछी गई। यही क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है भाई, पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा, फिर डायरेक्ट भी करवाऊंगा, आप चिंता कतई ना करें। ठीक है, देखो आप देखिए, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या है, P गुणा R गुणा T/100। मैंने कहा था इससे ही सारे सवाल आ जाएंगे, और मैंने ये बात भी आपको कही है कि मैं आगे जाके आपको फॉर्मूले हटवा दूंगा, फॉर्मूले से नहीं करना है। अभी आप देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो आपका ये कितना दे रखा है, 120 रुपये, कितना आ गया, साधारण ब्याज 120 गुणा कितना 100 बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 600 रुपए। ठीक है भाई, तो ये 600 कहाँ जाएगा आपका, इसके बटे में आ जाएगा। टाइम 10 भी कहाँ जाएगा, इसके बटे में। हमसे क्या पूछा, रेट, हमसे पूछा रेट। तो रेट पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 0 से 0 खत्म हो गई, 6 दूने 12, 20 दूने 2 इधर 20, मतलब रेट कितनी आ गई आपकी, 20%। कितने परसेंट आ गई भैया, 20%। बोलो समझ में आया, बोलो हाँ। ठीक है, देखिए अपने माता पिता से एक वादा कर लीजिए कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है, अगर आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये चिंता करना छोड़ दो कि 4 लोग क्या कहेंगे और पड़ोसी क्या कहेंगे, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और 4 देखो, इस दुनिया का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है, हम सोचते हैं यार किसी काम को करने से पहले कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो मेरे भाई वो 4 लोग 4 रिश्तेदार कुछ नहीं कहेंगे, वो अंत में ही कहेंगे राम नाम सत्य है। ठीक है, उन पे ध्यान देना छोड़ो, अपने गोल पे ध्यान लगाओ कि हमें करना क्या है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल सभी भाई को समझ में आया, बोलो हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं। कितने समय में, है ना, समय पूछा है, हर टाइप का सवाल होगा, है ना, लेवल वाले भी सवाल होंगे, आप चिंता ना करें, पेशेंस बना रखें, धैर्य बनाए रखें, है ना। कितने समय में 5000 रुपये का 10 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 हो जाएगा, कितने समय में। तो हमें सवाल नंबर 4 में जो मूलधन है, प्रिंसिपल दे रखा भैया 5000 रुपये। कितने रुपए देखा, 5000 रुपये देख के रखा है। और हमें क्या दे रखा उन लोगों ने, इसका जो रेट है वो है 10%। कितना परसेंट है भैया, 10%, है ना। और हमसे टाइम पूछा है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1000 रुपये। कितने रुपए दे रखा है, 1000 रुपये। हमसे पूछा टाइम बराबर क्या होगा, बताओ, इसका टाइम पूछा है हमसे, यार कितनी सरल बात पूछी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो भैया, इसका 10%, 10% 500 रुपये, मतलब 1 वर्ष में 500 रुपये। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में 1000 रुपये। तो हमारा टाइम कितना वर्ष आ गया, 2 वर्ष आ गया। कितना वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष, 2 ईयर। कितना ईयर आ जाएगा भैया, 2 ईयर, 2 वर्ष। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 1000 रुपये दे रखा है। ठीक है, जो मूलधन है वो आपका बटे में आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, दर भी आपकी बटे में आ जाएगी, और बराबर क्या बचेगा मेरे भाई, टाइम बचेगा। क्या बचेगा, टाइम। गुणा कितना जाएगा भैया, यहां तक पल्ले पड़ गया, P गुणा R गुणा बटे में कितना होता है 100, मतलब गुणा में 100 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो, 2 जीरो से 2 जीरो पहली फुर्सत में निकाल दो। यहाँ पे आप देखिए भैया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप ध्यान से। 10%। हमसे टाइम पूछा है कि टाइम कितने वर्ष होगा, कहाँ गड़बड़ की, देखो 5000 है। कितना हजार भैया, 5000, 500 रुपये नहीं है, 5000। 3 जीरो से 3 जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 100 था, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, पल्ले पड़ गया। तो 5 दूनी 10, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास में, 2
2 ईयर मतलब 2 वर्ष। ये शॉर्ट तरीका है। आप देखो अपने आप में सभी टोटल धन जितना भी धन होगा अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। सारी चीजें सारी संख्याएं अपने आप में 100% होती है। कितना प्रतिशत होती है? 100%। आप देख रहे हो 10% इसका 500 है, 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपए है, तो हमें टोटल ब्याज कितना दे रखा? 1000। तो भैया 1 वर्ष का 500 तो 2 वर्ष का 1000। हमसे वर्ष पूछा टाइम कितना होगा, तो 2 वर्ष। बोलो हाँ, समझ में आया? पल्ले पड़ा भाई? ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है सुनिएगा। सवाल नंबर 5 में कह रहा है भैया कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। हमसे धनराशि पूछ ली, मूलधन पूछ लिया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% है ना भाई, सुनना, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है। तो हमारी जो रेट दे रखी है, दर दे रखी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। मूलधन आपसे पूछा गया है भैया, आपको जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 7%, है ना। और हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 4 वर्ष मतलब 4 ईयर्स आपको टाइम दे रखा है। और हमारे पास में जो इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, वो दे रखा 280 रुपया। कितना रुपया दे रखा? 280 रुपये। कितना रुपये दे रखा? 280। बात समझ में? हमसे पूछा कि इसका मूलधन है वो कितना होगा। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बाई 100 यही होता है। तो ये कितना दे रखा? 280 रुपया। हमसे P पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, बटे का 100 गुणे में आ जाएगा। ठीक है, बटे में रेट कितना है आपका? 7। ठीक है भाई, और टाइम कितना है? 28 बराबर क्या है भैया? प्रिंसिपल। बात समझ में आ गया? तो 7 चुक 28 कितना? 7 चुके 28। आप देखो 4 7 28 हो जाएगा, 28 28 कैंसिल आउट हो जाएगा 10, और 10 का गुणा 100 में कर दो, कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा भैया? 1000। तो मूलधन कितना होगा? 1000। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। आप देख पा रहे हो 7 चुक 28 कितना परसेंट है? 28%। इसका कितना परसेंट है भैया? 28 का 280 का। ठीक है, कितना हो गया? 10%। कितना परसेंट? 10%। तो सभी धन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100 का गुणा 10 में कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1000। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो अब भी कितना आने वाला है? 1000। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।